देखिए, ऐसा कहा जाता है कि राजनीति जो है वो संकेतों की भाषा होती है। मतलब सीधे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप संकेतों को समझे तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। बहुत कुछ छुपाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। तो बंगाल की राजनीति आप समझ जाएंगे। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। संकेतों की भाषा अगर आप समझ पाए, आज बंगाल से आए संकेतों को आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बंगाल चुनाव की दशा और दिशा देखिए क्या है। दो तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर ममता बनर्जी की है, गुस्से से लाल है, पारा चढ़ा हुआ है, उखड़ी उखड़ी सी है, तमतमाई हुई है, किसी को मारने के लिए थप्पड़ तक दिखा रही है। देखिए आप, थप्पड़ तक दिखा रही है, मतलब किसी बात का गुस्सा है, परेशान है, खीज है। चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। मीडिया मोदी की मदद कर रही है, नंदीग्राम के चुनाव में धांधली हो रही है, मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब कुछ संकेतों में वो बताने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तस्वीर नंदीग्राम में दीदी के खिलाफ संग्राम लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी की। शांत है, मुस्कुरा रहे हैं, जीत का भरोसा जता रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है। अब ये दो कैंडिडेट्स हैं, वोटिंग पूरी हो चुकी है, संकेतों को समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि कहीं दीदी के साथ खेला तो नहीं हो गया है। देशहित में हम आपको दीदी के 8 संकेत बताते हैं और इसका मतलब भी हम आपको समझाएंगे। पहला संदेश ये, ममता के लिए नंदीग्राम में सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब पहला संकेत ये कि आज दीदी दिन भर बेहद गुस्से में नजर आई। ठीक है, ये संकेत हमको नजर आया। शाम तक दीदी इतने गुस्से में भर गई कि उन्होंने किसी को थप्पड़ तक दिखा दिया। ये संकेत मतलब क्या निकाला जा सकता है कि दीदी को आशंका है नंदीग्राम में उनका बड़ा नुकसान हो चुका है। मतलब खीज जो है वो कुछ गलत होने की, खुन्नस कुछ खराब होने की। दूसरा संकेत ध्यान से समझिए, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। राज्यपाल को फोन किया, कहा कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है बंगालियों को, भारी गुंडे आए हुए हैं। मतलब ये निकाला जा रहा है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि वोट उनके पक्ष में नहीं पड़ रहे हैं। फिर तभी तो वो कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ने दिया गया, वरना बीजेपी के वोटों को लेकर थोड़ी ना चिंता होगी कि बीजेपी को वोट नहीं डालने दिया, बीजेपी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, अपने ही वोटों की चिंता होगी। तीसरी बड़ी बात, दीदी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के साथ है चुनाव आयोग। मतलब ये निकाला जा सकता है कि दीदी को नंदीग्राम से अब जीत का भरोसा नहीं है, क्योंकि जीत रहा होगा वो थोड़ी ना कहेगा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। जो जीत रहा होगा वो तो कहेगा बढ़िया शानदार चुनाव हुआ, क्योंकि वो जीत रहे हैं। चौथा संकेत है कि दीदी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को गृह मंत्री अमित शाह इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। मतलब ये कि हार के बहाने तलाशने की कोशिश ये संभवतः हो सकती है। मतलब हार की तैयारी, कल को अगर हार गई तो कह पाएंगी मैंने तो पहले ही कहा था। पांचवा संकेत यह कि दीदी ने आरोप लगाया कि उन्होंने आज तक इतना खराब चुनाव नहीं देखा। कोट अनकोट उन्होंने कहा इतना खराब चुनाव मैंने नहीं देखा। मतलब ये हो सकता है कि नंदीग्राम में टीएमसी की स्थिति ठीक नहीं है, उनको खराब लग रहा है। अब जो हारेगा उसे ही खराब लगेगा, या जिसको हार दिख रही होगी। अब जो जीत रहा है वो तो कहेगा नहीं कि खराब है, क्योंकि खराब है तो वो जीत कैसे रही है। समझ रहे हैं। छठा संकेत, दीदी आरोप लगा रही कि मीडिया सरकार की मदद कर रहा है। मतलब ये निकाला जा सकता है कि ममता इस बात से चिढ़ी है कि उनकी बात संभवतः लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही, वो इस बात को समझ रही है। जरिया मीडिया, मतलब मन माफिक, मन मुताबिक कवरेज नहीं मिल रही है, वो बात जो पहुंचाना चाह रही है, नैरेटिव जो सेट करना चाह रही है, वो नहीं पा रहा। सातवां संकेत, दीदी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ की वर्दी में बीजेपी कार्यकर्ता, सीआरपीएफ की वर्दी में बीजेपी कार्यकर्ता कोट अनकोट। मतलब ये कि दीदी को अब केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी भरोसा नहीं है, और वो खासकर पुलिस की मौजूदगी ना, पुलिस की गैर मौजूदगी से परेशान है और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी से वो निराश है। आठवां संकेत, आज दीदी खुद बूथ बूथ चक्कर काट रही थी। कभी देखा आपने सीएम अपनी सीट पर जाकर बूथ बूथ चक्कर काट रहा होता है? आमतौर पर सीएम की सीट जो है वो फॉर ग्रांटेड मानी जाती है कि वो तो निकल ही जाएगी, बाकी देखा जाए बंगाल। यहां 293 सीटें छोड़कर अपनी सीट बचाने में लगी हुई है दीदी। मतलब ये कि अपनी सीट बचाना भी ममता बनर्जी के लिए चुनौती साबित हो रहा है। आप थोड़ा अगर ध्यान दें, कौन सा मुख्यमंत्री अपनी सीट के बूथ बूथ पर जाकर इस तरह से चक्कर मार रहा होता है। 8 संकेत, 8 मतलब हमने आपको बताया। दीदी, ओ दीदी, दीदी को क्या हो गया है? दीदी आप हमको जानती नहीं हो। दीदी, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट चर्चा का विषय बने हुए हैं। दीदी,
ओ दीदी चलबे ना রক্তের খেলা চলবে না। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? जबरदस्त राजनीतिक हिंसा, डर और बंगाल की हाई वोल्टेज राजनीति में आज दो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण थीं। जो काम पूरा बंगाल करना, ये तस्वीरें बता रही थी कि बंगाल चुनाव की दशा और दिशा क्या है। एक तस्वीर थी बंगाल की रैलियों में ममता पर तंज कसते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? और दूसरी तस्वीर थी नंदीग्राम के संग्राम में गुस्से से तमतमाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिनका पारा चुनाव आयोग के खिलाफ चढ़ा हुआ था। 2 घंटे तक एक मतदान केंद्र में रहने के बाद दीदी का आरोप था कि ऐसा खराब चुनाव उन्होंने कभी नहीं देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं देखा। मुझे गाली देनी है जरूर देते रहिए। वहीं बंगाल की रैलियों में पीएम चुटकी ले लेकर भविष्यवाणियां कर रहे थे कि दीदी नंदीग्राम का संग्राम हार चुकी है और आशंका अब ये है कि दीदी किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। दीदी, ओ दीदी, नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है। जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। वही दीदी थी जिनका गुस्सा मतदान के बढ़ते प्रतिशत के साथ बढ़ रहा था। दोपहर का सूरज चढ़ते चढ़ते गुस्से में तमतमाई दीदी एक पोलिंग स्टेशन पर अघोषित धरना दे रही थी। दीदी करीब 2 घंटे तक मतदान केंद्र में रहीं। उनका आरोप था कि लोगों को मतदान से रोका जा रहा है। ममता बनर्जी आज दोपहर 2 बजे नंदीग्राम के बोयल पोलिंग बूथ पर पहुंची। ममता बनर्जी के पहुंचते ही टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। ममता बनर्जी ने पोलिंग बूथ से ही राज्यपाल धनखड़ को फोन मिला दिया और शिकायत की कि बीजेपी के लोग किसी को वोट नहीं करने दे रहे हैं। दीदी की इस शिकायत के जवाब में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, ममता बनर्जी ने चिंता व्यक्त की है। मैंने उन्हें सही एक्शन का भरोसा दिया है। उम्मीद है कि सही भावना से काम होगा ताकि लोकतंत्र आगे बढ़े। दीदी का पारा बंगाल में प्रधानमंत्री की रैलियों की वजह से भी चढ़ा हुआ था। उनका आरोप था कि मतदान के दिन मोदी रैलियां कर रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। वही मोदी हर चुनावी रैली में ममता के गुस्से को दीदी, ओ दीदी कहकर भड़का रहे थे। दीदी, ओ दीदी। मोदी ने ममता को मंदिर जाने पर चिढ़ाते हुए कहा कि हम सीजनल श्रद्धा वाले लोग नहीं हैं,
जो सिर्फ चुनाव के वक्त मंदिर जाएं। कुछ दिनों पहले मैं बांग्लादेश गया था। वहां मैंने 51 शक्तिपीठों में से एक जशोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है। दीदी, आप हमको जानती नहीं हो। दीदी, हम सीजनल श्रद्धा वाले लोग नहीं हैं। आज प्रधानमंत्री ने ममता के उस बयान का भी मजाक उड़ाया जिसमें 2 दिन पहले दीदी ने समर्थकों से कहा था वो 48 घंटे तक ठंडा ठंडा कूल कूल यानी शांति से रहे। कूल तृणमूल, ठंडा ठंडा कूल कूल আর ভোট সবাই জোড়া ফুল, ঠিক আছে? মাথা ঠান্ডা, 48 ঘন্টা মাথা ঠান্ডা, কুল কুল তৃণমূল, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল আর ভোট সবাই জোড়া ফুল, ঠিক আছে? মাথা ঠান্ডা, 48 ঘন্টা মাথা ঠান্ডা। दीदी के ठंडा ठंडा कूल कूल वाले इस बयान का मोदी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि टीएमसी कूल नहीं बल्कि बंगाल के लिए शूल है। दीदी को ये कहता देखता हूं, कूल कूल। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी, तृणमूल कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। मोदी तो मोदी, नंदीग्राम के कुछ लोगों ने भी दीदी का गुस्सा भड़काया। दीदी जैसे ही एक मतदान केंद्र में पहुंची, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। संभव है कि ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता भी हों, लेकिन आज ममता जिस तरह तमतमाई हुई थी वो संकेत था कि बंगाल में उनके लिए लड़ाई कितनी मुश्किल हो चुकी है। पूजा मेहता के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नंदीग्राम। देखिए, वैसे तो दीदी अपने कार्यकर्ताओं को कूल रहने की नसीहत दे रही है कि ठंडा रहें, लेकिन आज उनका पारा चढ़ा हुआ था, वो गुस्से में थी, तमतमाई हुई थी। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाएं, ये तस्वीरें देखिए और खुद तय करिएगा तस्वीरें क्या बोलती हैं। देखिए आप। যে সকাল থেকে কয়েকটা জায়গায় আবার বলি যে সকাল থেকে কয়েকটা জায়গায় अब देखिए ना, कोई आपा क्यों खोता है, कोई आपा कब खोता है, कोई गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा, ये खींच किस चीज की? ये गुस्सा वो हाथ दिखा रही हैं किसी को सवाल पूछने पर, संभवतः कौन उस तरफ खड़ा था, लेकिन ये गुस्सा किस चीज का, ये खींच अगर वो आपा खो रही हैं, वजह क्या है? देखिए, वजह क्या हो सकता है कि 2 मई दीदी घिर गई नंदीग्राम में। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्या नंदीग्राम से चुनाव लड़कर दीदी ने गलती तो नहीं कर दी? जोश जोश में भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम आऊंगी, चुनौती कबूल करूंगी, वो जोश जोश में गलती तो नहीं करेगी। नंबर 1। नंबर 2, हिंदू विरोध को लेकर, इसीलिए तो अब शांडिल्य गोत्र भी अपना बताना पड़ रहा है। तीसरा, तुष्टिकरण को लेकर, उसका डैमेज कंट्रोल मंदिर मंदिर जाकर करना पड़ रहा है। हिंसा को लेकर, बंगाल का रक्त चरित्र, आए दिन हिंसा, पत्थरबाजी, हत्या, आत्महत्या, सब कुछ हो रहा है। घोटाले को लेकर, और भतीजावाद। वो तो कह ही रहे हैं कि भतीजे को सीएम बनाना है दीदी ने। 2 मई दीदी घिर गई, किन किन मुद्दों पर आपकी स्क्रीन पर। चलिए, इसी के साथ दूसरे चरण के लिए 30 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। हमला, हिंसा और मौत के बीच, आत्महत्या के बीच, हत्याएं भी हुई हैं वैसे, हत्या, आत्महत्या, हमला, हिंसा, लेकिन दूसरे चरण में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन वोटिंग से ज्यादा चर्चा बंगाल में हमला, हंगामा और मौत की हुई। बंगाल के केशपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत के बाद तनाव बढ़ा रहा। वोटिंग शुरू होने से पहले नंदीग्राम में, ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी कार्यकर्ता का शव उसके घर में रस्सी से लटका मिला। परिवार ने कहा कि टीएमसी के धमकाने की वजह से मौत हुई है।
इसके अलावा टीएमसी समर्थकों ने जी मीडिया की टीम पर भी अटैक किया। जी मीडिया की गाड़ी पर पत्थर फेंके और लाठी से अटैक किया। बीजेपी और टीएमसी समेत राजनीति में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति का ध्यान आज नंदीग्राम पर था। नंदीग्राम में भी वोटिंग हो गई। वहीं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। नंदीग्राम में एक बूथ पर खुद ममता बनर्जी पहुंची। वहीं से उन्होंने मोबाइल फोन से राज्यपाल को फोन लगाया। सुरक्षा बलों पर स्थानीय लोगों को वोट नहीं डालने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि बाहर के गुंडे आए हुए हैं बूथ पर। वोटिंग के दौरान बहुत परेशान लग रही थी दीदी। हैरानी की बात यह है कि ममता दीदी के समर्थक मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं। मतलब आज सोचिए ना, केशपुर में ये देखिए तस्वीरें हमने आपके लिए चलाई है, पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजी, ये पत्थरबाज जो है ये कैमरे पर कैद हुए, मीडिया तक को नहीं बख्शा जा रहा है। ये हमले की तस्वीरें देखिए, लाठी डंडों से शीशे तोड़े जा रहे हैं, पत्थरों से हमला, जानलेवा हमला है ये। सोचिए कोई इनकी चपेट में आ जाए उसके साथ क्या होगा। और अंदर महिला रिपोर्टर है, ये जी मीडिया रिपोर्टर है। अंदर महिला रिपोर्टर, महिला सम्मान, मां माटी मानुष, मां माटी मानुष, महिला सम्मान, मां की बात करने वाली ममता राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित। जी मीडिया रिपोर्टर गाड़ी में और बाहर से लाठी डंडों से अटैक हो रहा है, शीशा तोड़ दिया गया। ये देखिए आप, पहले तो पत्थर मारा गया और उसके बाद लाठी उठाकर शीशा तोड़ दिया गया और अंदर एक महिला रिपोर्टर। इस हमले में जी मीडिया की महिला रिपोर्टर, हमारे कैमरामैन बाल बाल बचे। अब हम आपको जी मीडिया रिपोर्टर मैत्री भट्टाचार्य की रिपोर्ट दिखाते हैं जिनकी गाड़ी पर अटैक हुआ। आप उनको आज सुनना चाहेंगे, पूरा देश सुनना चाहेगा, खासकर बंगाल के लोग, बंगाल की महिलाएं। সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করতে চায়। গাড়ির কাঁচটা না খুললে না। आप जानते हैं बंगाल में सब क्यों हो रहा है? आपको पता है कि बंगाल राजनीतिक हिंसा का गढ़ क्यों है? इसे समझने के लिए ना आपको ममता बनर्जी का यह बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सुनिए। ইলেকশনটা হোক আর 48 ঘন্টা, ইলেকশনটা হয়ে যাক এবং বাংলা ইলেকশনটা হয়ে যাক, তারপরে আমি দেখব কত ধানে কত চাল, কোন গদ্দার তোমাকে কতটা শেল্টার দিতে পারে। কোথায় যাবে দিল্লি, না কোথায় যাবে বিহার, কোথায় যাবে উত্তরপ্রদেশ, না কোথায় যাবে রাজস্থান। যেখানেই যাও রবীন মান্নাকে খুন করে যদি মনে করো ছাড়া পাবে, कान धरे टेने नहीं आसबो जेखाने ही जाओ। आप सोचिए ना, जब एक सूबे के मुख्यमंत्री देख लेने की बात करेंगी तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा, और जो संदेश गया वो नजर भी आ गया। जब बंगाल के मुख्यमंत्री चुनावी आचार संहिता के बीच खुलेआम अपने विरोधियों को देख लेने की धमकी देती हैं, तो दीदी की पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते होंगे ये अब आप आसानी से समझ सकते हैं। शायद ऐसी ही धमकियों की वजह से बंगाल में कई परिवार उजड़ गए। कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व इस परिवार में मातम लेकर आएगा, ये कौन जानता था। ये रोती हुई महिला बीजेपी कार्यकर्ता उदय शंकर दुबे की पत्नी है। नंदीग्राम के भेकुटिया में रहती हैं। सुबह जब इनकी नींद खुली तो पति का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। बीजेपी का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर उनकी हत्या की है। हमारी एक बीजेपी वर्कर को घर में घुस के कुछ पिटपाट किया, तुरंत गिरफ्तारी की मांग है। ओवरऑल पीसफुल है, ओवरऑल पीसफुल है, पूरा शिकंजा कस दिया सेंट्रल फोर्स ने। बीजेपी के आरोप को टीएमसी खारिज कर रही है, लेकिन नंदीग्राम के बीजेपी कार्यकर्ता के पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें टीएमसी की ओर से लगातार धमकी दी जा रही थी। उदय शंकर दुबे 30 मार्च को बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही उन पर टीएमसी का भारी दबाव था और इस वजह से ही वो बेहद तनाव में थे। बीजेपी कार्यकर्ता उदय शंकर दुबे की बेटी ने पिता के तनाव और डर की पूरी कहानी बताई।
বলছে যে আমি নন্দীগ্রাম গেছিলাম মিঠুনকে দেখতে, সেই দিন এসে বিকেলে আমাকে ফোন করে বলছে সব ফটো তুলছে যে বিজেপি করেছি বলে তোনকে দেখিব, তোনকে মারবো, বাবা কঠে হুমকি দিছে। আমি বলি কে তোমাকে মারবে? না আমাকে মেরে দিবি। তখন আমি বললাম যে বাড়িতে থাকো, তোমার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। বলে যে দরজা খুলে যাবে। আমি তোমার কে নেবে? না লোক আছে, না আমার বলেনি। তারপরে বাবা এক জেঠুর ঘরে রাত্রে থাইলো, পরশুদিন রাত্রে, কাল রাত্রে আসে, রাত্রে এসে করে ভাতও খাইছে, খেয়ে দিয়ে করে শুইছে, ঘুমায়নি গুণমতি। বা মাকে কটে আমি কালকে ভোট দিতে যাব, আমি মরে যাবো, ভোট দিতে যাই কিন্তু আমাকে মেরে দিবে সেটি, আর তুই হচ্ছে ভোট দিতে যাবো না, তুই মেয়ের দরকে বলিবি। 4টের দিকে যেরকম পায়খানা করতে যায় সেরকম পায়খানা করতে বাড়ি আসছে, আর মা ঘরে শুয়ে আছে, ফ্যানও চলছে, ঘুম ধরিছে। তারপরে ঘুমনে উঠে করে যখন দেখে না সব দড়ি দিয়ে ঝুলেছে, ওই দড়ি ওইখানটা, ওই যে দড়ি। না কিছুই নেই, কিছুই নেই। हिंसा, रेप और हत्या बंगाल के आधुनिक राजनीतिक चरित्र की हकीकत है। 20 मार्च को बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां शोभा मजूमदार की मौत हो गई थी। 85 साल की शोभा मजूमदार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 27 फरवरी को घर में घुसकर बुरी तरह से पीटा था। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की बर्बरता की वजह से उनकी मौत हुई। मतलब माँ माटी मानुष की बात करती है मुख्यमंत्री, लेकिन एक 85 साल की बुजुर्ग मां को मार मारकर मिट्टी में मिला दिया गया, जुबान नहीं खुली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.